वेलकम टू टेक्नोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मार्जिन के बारे में। और अगर आपने अभी तक हमारी वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से उसे फॉलो कर लो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पेडिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं मार्जिन होती क्या है और इसे हम किस लिए यूज करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपनी पीपीटी पर और यहाँ पर हम थ्योरेटिकली समझते हैं मार्जिन के बारे में, फिर हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ओके, तो मार्जिन होती है क्रिएट करने के लिए स्पेस। कहाँ पर स्पेस? हमारा जो एलिमेंट होता है एचटीएमएल के, पी हो गया, डिव, फॉर्म, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स में ये हमारे एचटीएमएल के सारे एलिमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, तो उनके साइड साइड जब आपको स्पेस क्रिएट करना है तो हम मार्जिन का यूज करते हैं। ओके, और कहाँ पर? आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर, जब बॉर्डर के बाहर आपको स्पेस क्रिएट करना हो तो हम यूज करते हैं। बॉर्डर के अंदर स्पेस क्रिएट करना है तो हम पेडिंग का यूज करते हैं। उसे कैसे यूज करना है हमने लास्ट वीडियो में जाके देखा है, तो आप उसे देख लीजिएगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा पेडिंग के बारे में कि कैसे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि बॉक्स के बाहर कैसे स्पेस क्रिएट करना है। ओके, तो बॉर्डर के बाहर समझेंगे। तो ये हमारा बॉक्स है जिसके अंदर बॉर्डर बनी हुई है ग्रीन कलर की, और इसके बाहर ये स्पेस आपको जो दिख रही है, ये वाली स्पेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम समझेंगे मार्जिन की हेल्प से। सॉरी, ये हम कर सकते हैं मार्जिन की हेल्प से। तो मार्जिन टॉप यहाँ पर 10 पिक्सल, मार्जिन राइट 10 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। ये क्या है? प्रॉपर्टीज है। ओके, ये चारों साइड अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पेस क्रिएट करना है तो हम इनका यूज करते हैं। और यहाँ पर आती है शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज जो कि होती है मार्जिन। आप सारी साइड्स को इक्वल स्पेस देना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, और आप डिफरेंट भी देना चाहते हो तो इसका इसका शॉर्ट एंड होता है हमारे पास ये टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। हमसे क्लॉकवाइज काम करता है, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, ये क्लॉकवाइज काम करता है। ओके, तो स्टार्ट आपको कहां से करना है? टॉप से। तो चलते हैं हमारी वीएस कोड पर और इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो मैं आ चुका अपने वीएस कोड पर और यहाँ पर मैंने css7.html फाइल क्रिएट कर ली है। ये हमारा 7 ट्यूटोरियल है सीएसएस का यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर बॉयलर प्लेट बनाई है और इसके अंदर मैंने एक पी टैग बनाया है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ कंटेंट रखा हुआ है। तो हम पहले से लाइव करके देख लेते हैं यहाँ में कैसा दिख रहा है। मैंने इसे ओपन विथ लाइव सर्वर किया और यहाँ पर मुझे इस प्रकार से कंटेंट शो हो रहा है। ओके, तो मैं इसे पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चेंजेस करेंगे तो हमें यहाँ पर शो होने वाले। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पी टैग बनाता हूँ और पी टैग के अंदर हम लगाएंगे बॉर्डर। मैंने दिया बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड रेड। ओके, और यहाँ पर हम देंगे मार्जिन का यूज करेंगे। मार्जिन मैंने दिया यहाँ पर 20। मार्जिन सबसे पहले हम टॉप देके देखते हैं। टॉप दिया मैंने यहाँ पर 20 पिक्सल्स। ओके, तो मैंने सेव किया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुकी है? स्पेस आ चुकी है ऊपर। ओके, और बॉर्डर भी हमारी शो हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और मैं चाहता हूँ मेरे को कहाँ से स्पेस देना है? लेफ्ट से स्पेस देना है। तो लिखा है मार्जिन लेफ्ट, मैं दिया यहाँ पे 40 पिक्सल्स। तो मार्जिन आ चुकी है हमारे पास लेफ्ट साइड में 40 पिक्सल। अब मैं चाहता हूँ राइट से देना। तो हमारे पास चार प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पर, तो मैंने राइट से दिया। यहाँ पर मैं देता हूँ राइट से 40 पिक्सल्स, फिर से दिया 40 पिक्सल। ओके, और यहाँ पर एक और आती है हमारे पास लास्ट, मार्जिन बॉटम। तो यहाँ पर हमने इसके लिए 50 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया 50 पिक्सल। ठीक, वो हमें शो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी स्पेस है नीचे। तो ये देखा हमने हमारी मार्जिन की चारों प्रॉपर्टीज के बारे में। अब समझते हैं कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो यहाँ पर मैं इनको कमेंट कर देता हूँ चारों प्रॉपर्टीज को। तो मैंने यहाँ पर कमेंट किया और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं मार्जिन, फिर हम सेव कर लेते हैं। तो फिर से हमारा कंटेंट कहाँ हो चुका है? स्पेस वहां पर जा रहा है। ओके, मैं से एक बार हमारा जो बाय डिफॉल्ट होती है स्टार्स, हम क्या कर सकते हैं इन्हें मार्जिन पेडिंग को 0 कर सकते हैं। ये हमारे यूज होते हैं जो बाय डिफॉल्ट हमारे ब्राउजर की मार्जिन पेडिंग होती है उनको नन करने की, उनको बिल्कुल एंड करने की। तो अभी क्या हो रहा है? यहाँ पे स्पेस जो शो हो रही है आपको बाय डिफॉल्ट, वो शो नहीं होगी अगर मैंने यहाँ पे यूज किया। तो मार्जिन पेडिंग अगर मैंने यूज किया 0 पिक्सल्स, तो कंट्रोल प्लस में सेव करूंगा तो पूरा हमारा एलिमेंट कहाँ हो चुका है? पूरा वहां पर शो हो रहा है। ओके, तो अब अगर मैं मार्जिन पेडिंग यहाँ पर लगाता हूँ तो मार्जिन मैंने दी यहाँ पर 20 पिक्सल्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होगी? चारों साइड 20 पिक्सल मार्जिन मेरे पास आने वाली है। अब डिफॉल्ट मार्जिन मैंने 0 कर दी है। जो डिफॉल्ट ब्राउजर की मार्जिन होती है वो हमेशा आप जब भी आप वेबसाइट बनाए तब इसका यूज कर लें, ताकि डिफॉल्ट मार्जिन आपको कभी परेशान नहीं करे।
ठीक है, तो मैं मार्जिन में 20 पिक्सल दी, कंट्रोल प्लस सेव, तो यहाँ 20 पिक्सल क्या हो चुकी है, मार्जिन मेरे पास आ चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, मैं चाहता हूं कि लेफ्ट राइट की अलग मार्जिन हो, टॉप बॉटम की अलग मार्जिन हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी इसके बाद आती है हमारे पास, सेम ही इसको एज इट इज यूज करना है, बस हमें थोड़ा चेंजेस इसके अंदर करना पड़ेगा। वो चेंजेस क्या होगा, मार्जिन, तो हमको यहाँ पर देना पड़ेगा, पहले मैं पहले सेव करके दिखा देता हूँ, फिर से वही हो चुका है। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ किया नहीं है अभी, 20 पिक्सल, तो यहाँ पर मैं देता हूँ 30 पिक्सल्स, और यहाँ पर मैं देता हूँ अगली में 60 पिक्सल्स। तो जो हमारा स्टार्टिंग वाला 30 पिक्सल है ये है टॉप और बॉटम के लिए, और जो सेकेंड वाला 60 और पिक्सल है ये हमारा लेफ्ट और राइट के लिए। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो ऊपर नीचे टॉप 30 पिक्सल क्या आ जाएगी और लेफ्ट राइट में 60 पिक्सल। तो सेव किया तो ये हमारा राइट साइड ज्यादा स्पेस दिख रही है कंपेयर टू ऐसे। ओके, तो ये हमने मार्जिन यहाँ पर यूज किया, तो आप ऐसे दे सकते हो लेफ्ट राइट के अलग अलग, और आप चाहते हो चारों की आपको अलग अलग देना है एक ही सिंगल लाइन में, तो आप कैसे यूज करोगे, तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट भाई आपको मार्जिन लिखना है। सबसे पहले आपको देना है 10 पिक्स, मैं इसको सेव करके पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो रहा है, पहले यहाँ पर दिया मैंने 30 पिक्सल, फिर दिया मैंने 40 पिक्सल, फिर दिया मैंने 50 पिक्सल, और फिर दिया मैंने 100 पिक्सल। तो ये हमारी जो स्टार्टिंग वाली है हमारी टॉप की है, क्लॉकवाइज याद रखना, टॉप, फिर आता है राइट, फिर आता है बॉटम, और फिर आता है हमारा लेफ्ट। तो इस प्रकार से हमने चारों को यूज किया, और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है, और सबसे ज्यादा स्पेस हमको लेफ्ट साइड दिख रही है, क्यों, क्योंकि हमने लेफ्ट में सबसे ज्यादा पेडिंग दी है, बॉटम, राइट और ये टॉप, तो ये हमारे इस प्रकार से शो हो रहा है। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट। अब इसके बाद अगर मैं एक और पी टैग अगर बनाता हूँ इसके बाद, जैसे एग्जाम्पल यहाँ मैंने पी टैग बनाया, यहाँ पर दिया मैंने कुछ भी लिख दिया, थोड़ा कंटेंट लोरेम 30, और इंटर किया मैंने और सेव किया, तो देखो कंटेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नीचे से, क्यों, क्योंकि इसकी ऑलरेडी पेडिंग यहाँ पर हमें पास विजिबल है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी पेडिंग इसने ले रखी है, तो इसलिए कंटेंट इतना नीचे शो हो रहा है। अगर मैं पेडिंग ये नहीं यूज करता यहाँ पर मार्जिन, तो पूरे दोनों क्या होते हैं, टच होते हैं। जैसे इसी प्रकार की स्पेस क्रिएट करने के लिए हम मार्जिन का यूज करते हैं। आप चाहते हो अंदर स्पेस क्रिएट करना, तो अंदर स्पेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर स्पेस क्रिएट करना है, जैसे कि ये पूरा लाइन से चिपक रहे हैं, तो वैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा है डिटेल में, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी पेडिंग देके बता देता हूँ। यहाँ पर पेडिंग मैंने दिया है 20 पिक्सल, ये 20 पिक्सल जैसे दूंगा तो ये बॉक्स के अंदर भी स्पेस आ चुकी है। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, मार्जिन का यूज कर सकते हो, और यहाँ पेडिंग पे मैंने यूज करके देखा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं पेडिंग के बारे में तो आप लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग अवर वीडियोस। Thank you for watching. Like, share, and subscribe